मीस तीन कोण मीस कोण मीस मापना मीस तीन कोणों की माप। तो इसमें सबसे पहले हम आपको समकोण त्रिभुज से परिचय कराएंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मालूम है समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं कि एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। तो हम यहाँ पर एक फिगर बना दे रहे हैं। ये हमारा हो गया ए बी सी और एंगल बी जो है हमारा 90 अंश। तो ये समकोण त्रिभुज होता है। अब हमें इस समकोण त्रिभुज को जब हमने पढ़ लिया तो अब हमारे पास आते हैं तीन वर्ग। एक आता है लंब, दूसरा आता है कर्ण और तीसरा आता है आधार। ये क्या होते हैं? तो लंब हमारा जो होता है, जो हम कोण लेते हैं, जहां से हम देखना चाहते हैं उसके सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोण सी को यदि हम मान ले थीटा, तो इसके सम्मुख कोण इसके सम्मुख भुजा, यदि एक थीटा के सम्मुख भुजा को हम लंब कहते हैं और लंब के सामने की भुजा इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो एक शेष भुजा बची है उसको हम आधार कहते हैं। ये हमारा आधार हो गया। अब हमारे ये तीन हो गए लंब, कर्ण, आधार। लंब किसको कहते हैं? कोण के सामने की भुजा को लंब, लंब के सामने की भुजा को कर्ण और एक जो बचती है उसे हम आधार कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे तीन भुजाएं हमें मालूम हो गई। किसमें? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में। जब हमें लंब, आधार, कर्ण ये तीन मालूम हो गए तो अब हम इसके क्या निकालेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। नेक्स्ट टॉपिक है त्रिकोणमिति अनुपात। ये त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसका नाम रखेंगे ए बी सी। तो हमने बताया था कि कोण, ये मान लो ए है तो एंगल को हम कैपिटल से दिखाते हैं और साइड को मान भुजा को हम स्मॉल लेटर से। कोण ए के सामने की भुजा हमारी क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी और लंब के सामने भुजा कर्ण हो जाएगी और जो एक शेष बचती है वो हमारा आधार हो जाएगा। ये हमारा हो गया कोण के सामने भुजा लंब, लंब के सामने भुजा कर्ण और एक जो बचती है उसे आधार कहते हैं। अब हम निकालेंगे कोण ए का साइन ए। तो साइन ए बराबर हमारा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसको हम अब कोण ए का cos ए निकालेंगे तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब कोण ए का tan ए लंब बटे आधार। ये हमारे तीन अनुपात हो गए। तो लंब बटे कर्ण को साइन ए से प्रदर्शित करेंगे। जहां लंब और कर्ण का अनुपात होगा उसको हम कहेंगे साइन ए है। जहां आधार और कर्ण होगा उसको cos ए। जहां लंब और आधार होगा उसको tan ए कहेंगे। तो ये हमारे तीन त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त हो गए। इसी को हम उल्टा कर देंगे तो हमें मिल जाएंगे साइन का उल्टा कोसेक ए का हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब और ये cos का हो जाएगा हमारा सेक ए इक्वल ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार और tan का होता है cot ए इक्वल आधार बटे लंब। ये हमारे अनुपात होते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला बताया गया कि लाल
बटे कक्का। इसमें ये लाल बटे कक्का था लंब बटे क को प्रदर्शित किया गया साइन ए, और आधार बटे क को बताया गया कास ए, और लंब बटे आधार को बताया गया टैन ए। ये हो गए आपके टैन ए। तो 3 हो गए। इधर देखिए अप्लाई लंब बटे क मीन साइन ए, तो लंब बटे क साइन ए, आधार बटे क आधार बटे क कास ए, तो आपका कास ए यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद लंब बटे आधार आपका टैन ए है जो इस साइड लिखा है। इसी फार्मूले को हम ये चेंज कर दें, माने रेसिप्रोकल कर दें, उलट दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इन 3 का मान मिल जाएगा। वो 3 क्या मान मिलेंगे, इधर यदि हम देखते हैं तो मिलेगा हमारा कक्का बटे लाल, तो ये हमारा काल बटे लंब जो है ये हमारा हो जाएगा कोसेक ए, और काल बटे आधार जो है ये हो जाएगा हमारा सेक ए, और आधार बटे लंब ये हमारा मिल जाएगा लास्ट में काट ए, काट ए। तो अब हम यहां से चेक करते हैं, इसको हम चेक करते हैं। तो कर्ण बटे आधार ये हो गया हमारा कोसेक ए, कर्ण बटे आधार सेक ए, और आधार बटे लंब काट ए, आधार बटे लंब काट ए, जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। अब हम चलते हैं, जब ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होती हैं, 6 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, अर्थात त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6। तो कौन कौन, साइन ए, कास ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए, काट ए, ये हमारे 6 हो गए। और हम इन्हीं के आधार पे हम पूरी त्रिकोणमिति समाप्त करेंगे। ये हमें याद होना चाहिए अंगुलियों पर, अर्थात जुबान पे याद होना चाहिए। साइन ए बराबर लंब बटे का, कास ए बराबर आधार बटे का, और टैन ए बराबर लंब बटे आधार, कोसेक ए बराबर का बटे लंब, और सेक ए बराबर का अपान आधार, काट ए बराबर आधार अपान लंब। तो ये 6 3 इस साइड 6